अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कूलिंग टावर। देखें, इसके नाम से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि कोई चीज़ ऐसी जो मतलब इसमें कोई कूलिंग। एक मिनट बच्चों, तो अच्छा, मुझे इसके नाम से ही आपको अंदाजा हो रहा है कि समथिंग टू कूल, किसी चीज को कूल करने के लिए एक टावर को इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। अब देखिए, मैं इसकी बेसिक्स में अगर जाऊँ ना, तो आप लोग इंडस्ट्री में पानी यूज किया जाता है बहुत ज्यादा। मसलन लास्ट टाइम मैंने आपको डिस्टिलेशन कॉलम का बताया था। डिस्टिलेशन कॉलम में एक पोर्शन होता है जिसे कंडेंसर कहते हैं। अब कंडेंसर में क्या होता है, उसमें दो पोर्शंस होते हैं। एक होता है आपका शेल साइड और एक होता है आपका ट्यूब साइड। ट्यूब साइड पे आपकी अगर लेट से प्रोसेस स्टीम है जो कि गर्म होके आ रही है, जिसका टेम्परेचर हाई है, और शेल साइड पे आपने पानी को भेजा है, ठंडे पानी को, ठीक है, या शेल साइड पे आपकी प्रोसेस टीम है और ट्यूब साइड पे आपने पानी को भेजा है। अमूमन ट्यूब साइड पे पानी को रखा जाता है और शेल साइड पे आपकी प्रोसेस टीम होती है। तो ठंडा पानी आपने भेजा ताकि उसका टेम्परेचर कम हो जाए। देखिए, आपने हीट एक्सचेंजर्स में पढ़ा होगा। बेसिकली जो कूलिंग टावर है ये एक तरह का हीट एक्सचेंजर ही है। हीट एक्सचेंजर में आपने दो तरह के पढ़े होंगे, एक होगा आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप और एक इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप। जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप होता है उसमें पानी और जो आपका है, सॉरी पानी कह रहा हूँ, हीट का जो ट्रांसफर है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप से होता है। जैसे कि अभी ये कूलिंग टावर है, ये एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर है बेसिकली। अब होता क्या है कि जब कंडेंसर के अंदर आप वो पानी सर्कुलेट करवाते हैं, उसको भेजते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए, उस प्रोसेस टीम को ठंडा करवाने के लिए, उसका टेम्परेचर डाउन करवाने के लिए। तो उस वक्त क्या होता है कि आपका बहुत ज्यादा वाटर यूज होता है, तो उस वाटर को आपने रिसाइकल करना होता है या उसको दोबारा से आपने क्या करना होता है, यूज करना होता है। तो कूलिंग टावर में बेसिकली हम क्या करते हैं कि उसी पानी को जो हमारा प्रोसेस टीम को या हीट एक्सचेंजर में जो काम आया, जिसने हीट एक्सचेंजर में हीट एक्सचेंज करवा के हीट अब एब्जॉर्ब की और फिर वहां से रिलीज हुआ, उसकी दोबारा से हम हीट एक्सचेंज करवाते हैं, उसको दोबारा ठंडा करके रिसाइकल यूज करने के लिए भेजते हैं। मैं आपको सिंपल सा सेटअप यहाँ पे इसी स्लाइड के ऊपर बना के समझाता हूँ। फर्ज करें ये कोई एक टावर है, ठीक है। अभी ये कैसे काम करता है ये हम अभी देखते हैं थोड़ी देर में। यहां से पानी ठंडा, इस टावर के अंदर ठंडा पानी बन रहा है या ठंडा पानी मौजूद है, ठीक है, कूल्ड वाटर मौजूद है। इस कूल्ड वाटर को आप क्या करते हैं, आप अपने कंडेंसर में भेजते हैं और कंडेंसर के अंदर ये लगी हुई हैं ट्यूब्स, ठीक है। ये क्या करता है, इन ट्यूब्स के अंदर जाता है ये पानी और यहां से हीट एब्जॉर्ब करता है जो प्रोसेस टीम के पास हीट है, और दोबारा यहां से वापस निकल के आप इसको यहां पे भेजते हैं, ठीक है। चूंकि इसने हीट एब्जॉर्ब की, लेट से यहां पे इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने इसको भेज दिया। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब ये आएगा तो यहां से ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। अब लेट से इसका टेम्परेचर हो गया 55 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो क्या अब आप इसको जाया कर देंगे, क्या आप इसको डिस्पोज कर देंगे, क्या आप इसको वैसे ही छोड़ देंगे? नहीं, हम इसको रिसाइकल करेंगे। रिसाइकल करने का क्या तरीका है कि हम इसको यहां से दोबारा वापस पंप करेंगे और हम इसको यहां पे दोबारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करवा के फिर इसको दोबारा भेजेंगे। अब ये जो कंडेंसर वाला काम है ये तो हमारा चलता रहेगा और हमें पानी की जरूरत भी होगी, तो लिहाजा हर दफा नई सप्लाई पानी की देना हमारे लिए मुश्किल होगा, तो हम इसी वाटर को दोबारा रिसाइकल करके इस कंडेंसर में यूज करेंगे। तो बेसिक जो इसका पर्पस है वो कूलिंग ऑफ वाटर इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में पानी के जो जो आपका पानी यूज हो रहा है उसको दोबारा से रिसाइकल करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए ये यूज होता है। अब ये यहां तक किसी को ना समझ आई तो पूछ ले कि इसका बेसिक पर्पस क्या होता है, कूलिंग टावर यूज क्यों किए जाते हैं। आ गया समझ? यस सर। अच्छा, अब हम चलते हैं कि इसका बेसिक फिनोमेना। मैंने एक बेसिक तस्वीर उठाई है। देखें, कूलिंग टावर डिफरेंट तरह के हैं, डिफरेंट उनकी शक्लें हैं, डिफरेंट वर्किंग प्रिंसिपल है, लेकिन आपने ये वाला जो बेसिक है वो सबकी सेम है। मैं वो आपको समझाता हूँ, फिर जहां जहां फर्क आएगा वो भी हम देख लेते हैं। देखें, ये एक कूलिंग टावर का बेसिकली एक स्ट्रक्चर है ये पूरा ना।
ठीक है। अब होता क्या है कि हम यहां से ये देखें, ये जो इनलेट है ये आपका, या बेशक साथ साथ ड्रॉ करते जाएं, यहां से हम पानी को लैडर के, इसको लैडर बोलते हैं, ठीक है, इस लैडर के जरिए हम पानी को भेजते हैं ऊपर, ठीक है। अब यहां से ये देखें, ये स्प्रिंकल लगे हुए हैं, ये क्या करते हैं, या नोजल्स आप कह लें इसको, ये नोजल्स क्या करती हैं बेसिकली, ये पानी को जिस तरह वो नहीं होता आपका वॉशरूम में भी लगा होता है फुहारा होता है, ये उसी तरह बिल्कुल इसको स्प्रे करवाती हैं। नोजल्स का काम होता है पानी को स्प्रे करवाना। तो हमने यहां से पानी को इनलेट इस पाइप के जरिए भेजा और ये यहां पे हमने इसको स्प्रे करवाया। यहां तक समझ आ गई बात। अब ये लगी हुई है पीवीसी फिलिंग्स। पीवीसी फिलिंग्स क्या होती है बेसिकली, पीवीसी फिलिंग्स जैसे आपने देखा हो शहद की मक्खियों का छत्ता देखा आपने, या आपने किसी भी मक्खी का छत्ता देखा है, बिल्कुल उसी तरह की ये होती हैं। और इसका काम क्या होता है कि पानी की मूवमेंट को स्लो कर देती हैं। उसका फायदा क्या होता है कि पानी का जो कांटेक्ट होना है एयर के साथ वो बहुत अच्छे से हो जाता है, यानी उसको कांटेक्ट टाइम बहुत ज्यादा मिल जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहां से पानी आ रहा है। अब ये देखें, ये ऊपर एक फैन चल रहा है, ये नजर आ रहा है फैन सबको। ये फैन क्या करता है कि फैन जो है ये एयर को इस साइड से, ये यहाँ पे दो ओपनिंग्स हैं, ये एयर इनलेट देखिए, ये साइड एयर को ये मूव करेगा और एयर को सक करेगा ऊपर की तरफ, एयर को खींचेगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना, इंड्यूस करवाएगा एयर को। तो एयर यहां से यूं जाएगी, ठीक है, और पानी ऊपर से आ रहा होगा। अब क्या होगा, ये एयर ठंडी होगी, पानी होगा गर्म, यहाँ पे इनका इन नोजल्स के अंदर ये जो फ्री पीवीसी फिलिंग्स है इनके अंदर इनका कांटेक्ट होगा। कांटेक्ट जब होगा तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा। हीट ट्रांसफर होगा तो कुछ पानी आपका क्या होगा, एयर के साथ ऊपर की तरफ जाएगा, और एयर ऊपर की तरफ जो है, और बाकी जो पानी है वो ठंडा होके नीचे इस संप में आ जाएगा। ये संप नजर आ रहा है सबको, ये वाला जो संप है, ठीक है। अब होगा क्या कि जब पानी ऊपर की तरफ जाएगा तो ये एलिमिनेटर लगा हुआ है, एलिमिनेटर पानी को तो रोक लेगा लेकिन एयर को ऊपर जाने देगा, और एयर यहां से वार्म होके ऊपर की तरफ निकलती जाएगी। ये ऊपर इसके एक मोटर कैप लगी हुई है ताकि इस मोटर को रेन से या कोई मतलब ऊपर से अगर इसके कोई चीज आती है, बारिश आती है, तो इसको उससे सेव किया जाए। तो फिर क्या होगा, इस सम्प के अंदर पानी का एक लेवल मेंटेन होगा और यहां से हम इसकी आउटलेट देंगे, यहां से ये जाएगा सीधा उस वो जो मैंने आपको बताया था कंडेंसर, ये सीधा जाएगा कंडेंसर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब इसके साथ इसमें मजीद जो चीजें लगी हुई मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए ये एक मैश लगी हुई है, मैश का काम है एयर के साथ अगर कोई आता है ना, कोई लेट से कोई चीज ऐसी आती है जो पानी को गंदा कर सकती है, या तो वो ये मैश उसको रोक लेगी, ठीक है ना। दूसरा जो चीज यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये नजर आ रही है, ये आपका फ्लोट होगा। फ्लोट बेसिकली क्या करेगा कि इस सम्प के अंदर पानी के लेवल को बरकरार रखेगा। अगर किसी वक्त फ्लोट ये बताता है कि पानी का लेवल गिर गया है तो यहां से आप मेकअप वाटर इसके अंदर डालेंगे ताकि इसके अंदर ये पानी का जो लेवल है ये नहीं गिरना चाहिए। इसके अलावा एक और भी तरीका है पानी के लेवल को, यहाँ पे एक ओवरफ्लो लगा दिया जाएगा। ओवरफ्लो क्या करेगा कि ये जब पानी है जब इसके लेवल से नीचे गिरेगा, जब हाँ ओवरफ्लो क्यों लगाया गया, ओवरफ्लो इसलिए लगाया गया कि जब पानी का लेवल बढ़ गया और ये फ्लोट आपको नहीं बता रहा, लेट से फेलियर आ गया, तो ये ओवरफ्लो क्या करेगा, जब इस लेवल से पानी बढ़ेगा तो यहां से पानी निकल जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है। उसके बाद इस सम्प को साफ करने के लिए आपके पास ये ड्रेन है, यहां से आप इसको ड्रेन करवा के बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। ये ब्रीड वाल है। होता ये है कि जब आप पानी को ऊपर से शावर करवाते हैं तो उसके साथ कुछ मिनरल्स भी यहाँ पे नीचे जमा होना शुरू हो जाते हैं। वो मिनरल्स क्या करते हैं बेसिकली कि इस सम्प को सम्प का जो है नीचे पानी का जो लेवल है वो उसमें वो उस तरह से नहीं होता, नीचे मिनरल्स बैठ जाते हैं और वो फिर तय बना देते हैं। तो ये जो ब्रीड वाल है इससे आप क्या करेंगे कि यहां से ओपन करेंगे और यहां से आपके वो जो पानी है या मिनरल्स है वो यहां से आउट हो जाएंगे। उसके अलावा ये लैडर है, लैडर मोटर को चलाने के लिए या मोटर को ठीक करने के लिए ये साइड पे एक लैडर लगाई जाती है। इसके अलावा इसमें जो है वो और तो कोई चीज रह तो नहीं गई ना इसमें, सर एलिमिनेटर।
एलिमिनेटर का मैंने पहले आपको बता दिया ना, एलिमिनेटर बेसिकली पानी को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। आप जब पानी यहाँ से इंड्यूस करवाएंगे ना एयर अपने साथ, जब वो एवापोरेट करवा के लेके जाएगी तो कुछ पानी भी उसके अंदर होगा, उस मॉइस्चर कंटेंट को एलिमिनेटर रोक लेगा जितना वो रोक सका, ताकि यहाँ से पानी आपका ना जाए। क्योंकि अगर आपका पानी उड़ना शुरू हो गया तो उसकी वजह से यहाँ पे ये लेवल ड्रॉप हो जाएगा। इस लेवल को हमने नहीं ड्रॉप होने देना, यानी सम्प के अंदर एक लेवल जो है वो उसको हमने बरकरार रखना। तो एलिमिनेटर का काम है पानी को एयर से अलग करना। अच्छा, इसके अलावा तो कोई चीज इसमें रह नहीं गई मेरे ख्याल से, सारी चीजों को मैंने बता दिया कि कौन सी चीज के। हाँ, एक चीज और, ये जो लैडर है इसका काम, एक तो ये इस रास्ते से पानी ऊपर जाएगा, दूसरा ये रोटेट भी करेगी, ठीक है ना, ये इस तरह क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। और उस रोटेशन का फायदा हमें ये होगा कि यहाँ पे हमारा अच्छी अच्छी इवेपोरेशन होगी, क्योंकि वो मूव करेगी, ठीक है, मूव करेगी तो यहाँ पे कांटेक्ट हमारा ज्यादा होगा एयर का और वाटर का। अब ये जो कोई किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ ले इसमें मुझसे। क्लियर है सर। पीवीसी फिलिंग बच्चे मैंने बताया ना, शहद की मक्खियां जिस तरह नहीं होती, उनका छत्ता होता है, वो देखे छोटी शहद थोड़ी लगाई। नहीं, मेरी बात सुनो, उस तरह की फिलिंग एक बनाई होती है, मैं शहद की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि उसी तरह का एक आपकी ऐसे फिलिंग्स होती है ना, इसको पीवीसी फिलिंग्स बोलते हैं, प्लास्टिक की होती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब ये फिलिंग्स ऐसे नीचे आ रही होती है, इसका फायदा ये होता है कि आपका जो पानी है वो, और ये रुकावट पैदा करती है बेसिकली उसमें पानी। अब देखिए, अगर डायरेक्ट आप पानी को यहां से अलाउ करेंगे, रुकावट, ये पीवीसी फिलिंग्स नहीं लगाएंगे तो होगा क्या, पानी डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है, और उसका एयर के उसको टाइम नहीं मिलेगा एयर के साथ हीट ट्रांसफर करने में। तो बेसिकली पीवीसी फिलिंग्स, या इनको सिर्फ फिलिंग्स भी बोला जाता है। फिलिंग्स क्यों लगाई जाती हैं? फिलिंग्स लगाने का मकसद ये होता है कि पानी के बहाव को, ये ऐसे जिगजैग होती हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो पानी यहाँ पे गिरेगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे पानी आएगा, और यहाँ से एयर भी जा रही होगी ऐसे ही, ठीक है। तो वो कांटेक्ट टाइम हम बढ़ाने के लिए कि पानी का एयर के साथ कांटेक्ट टाइम बढ़ जाए, तो वो जो शहद की मक्खियों का छत्ता है, वो उसकी मैंने सिर्फ मिसाल दी थी कि अगर आप वो आपने देखी हो तो वो बिल्कुल, ये बिल्कुल उसी तरह का ही होता है, सुराख होते हैं छोटे छोटे, ठीक है जी। मैं आगे चलूं? सही है। ब्लीड वॉल जो है ये यहाँ पे आउटलेट के साथ ही होना चाहिए नीचे, अगर यार ऊपर होगा वाटर के लेवल पर ऊपर ही, तो शायद ये अगर आउटलेट के साथ होगा ना, मेरी बात सुनो ना, आउटलेट के साथ होगा तो फिर उसका उसका जो नुकसान है वो ये होगा कि वो फिर सारा पानी यहाँ से निकल जाएगा ना। हमने सारा पानी भी नहीं निकालना, जो मिनरल्स यहाँ पे सेटल डाउन हुए हैं हमने सिर्फ उनको यहाँ से अलाउ करना है ब्रीड वाल का, ठीक है। आउटलेट पे तो ये नीचे सम में तो सारे ही आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ यहाँ पे तय बन जाती है इस जगह पे, ठीक है, इन जगहों पे, तो वो उसके लिए इसको लगाया गया। ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाया जा सकता। ये तो बिल्कुल आउटलेट है ना, यहाँ पे फिर तो सारा पानी निकल जाएगा, हमने सारा पानी भी नहीं निकालना, तो उस जगह पे लगाना है जहाँ पे थोड़ा सा अगर मिनरल ऊपर से आ भी जाते हैं तो वहां से निकल जाए। ओके, अच्छा, मैं आगे चलूँ अब? जी। अच्छा चले, अब मैंने जो बातें आपको बता दी सेम वही सारी बातें इस लाइन में लिखी हुई हैं, ठीक है ना। अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ लें इसको, कोई एक बंदा रीड कर दे, फिर मैं आगे चलता हूँ। आप ही कर दो माजिद। चले, फाहद करेगा रीड। फाहद आया हमारे साथ? यार सारे ही सो गए। हाँ जी माजिद। सॉरी सर, वो माइक मेरा ऑन नहीं हो रहा। अच्छा, हाउ चलो। कूलिंग टावर वर्क? Hot water is coming at the inlet of the tower and pumped up to the header. The header contains nozzle and एक मिनट, ये मैंने बात की, यहाँ से पंप अप होगा, ठीक है, आगे चलो। ओके सर। सर वो स्लाइड शो नहीं हो रही हैं? ओके सर, होगी सर। The header contains nozzle and sprinklers which is used to spray water and it will increase the surface area of water. ठीक है। After that, water comes to PVC filling. It is used to reduce the speed of water at the top the cooling tower. कौन Fans पूछ are रहा used to था lift air. कौन पूछ रहा था पीवीसी फिलिंग्स का?
बच्चे ये समझ आ ठीक गया है। पीवीसी फिलिंग्स क्यों यूज की जाती हैं? यस सर। अच्छा चलें आगे चलें माजिद। Fan are used to lift air from bottom to the top. Because of slow speed and more contact area of water, it makes a good connection between air and hot water. ठीक हो गया। The process will the process will reduce the temperature of water by evaporation process, and cooled water is collected at the bottom of the cooling tower, and this cooled water is used बॉयलर ठीक है। कोई again in the बात, boiler. किसी बच्चे को ये वर्किंग प्रिंसिपल समझ ना आया हो कूलिंग टावर का? चलो आगे चलते हैं। अब ये जो कूलिंग टावर है ना, ये बच्चों बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल ड्राफ्ट टावर और एक मैकेनिकल ड्राफ्ट टावर। ये लिख लें अपने पास। नेचुरल ड्राफ्ट टावर क्या होता है बेसिकली कि इसमें आपने कोई एक्सटर्नल, यहाँ पे तो मैंने बताया ना आपको फैन यूज करना है, ठीक है, कोई फैन नहीं यूज करना, कुछ भी नहीं करना, यहां से बस एयर को आने दो और यहां से आप पानी को ऊपर से गिरने दो और जगह बहुत खुली सी बना दो ताकि इनका कांटेक्ट हो, ठीक है। बाकी सारी चीजें यूज करेंगे, सिर्फ एक्सटर्नल मीन नहीं यूज करना, कोई फैन नहीं यूज करना एयर को खींचने के लिए, बस जो नेचुरली एयर वहां से इन हो रही है उसी के साथ ठंडा होने दो उसको, ठीक है। ये इसकी मैं मिसाल ऐसे ही देता हूं कि आप लेट से आपके पास कोई गीला कपड़ा है, ठीक है, आपने उसको सुखाना है। अब एक तरीका ये है कि आप उसको पंखे के सामने रख दो, ठीक है, वो पानी जल्दी उसमें से वेपोरेट हो जाएगा और वो सूख जाएगा। एक तरीका ये है कि उसको तार पे डाल दो। अब तार पे डालने का मतलब ये है कि उसको एटमॉस्फेरिक एयर से एक्सपोज करो, उसके लिए आपने कोई एक्सटर्नल मीन नहीं यूज किया। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही है। नेचुरल ड्राफ्ट टावर में आपका जो कोई भी ऐसा तरीका नहीं यूज किया जाता कि आप उसको, इसको सिर्फ डिजाइन की बेस पे आप ठंडा और मतलब हीट ट्रांसफर करवा रहे होते। दूसरा जो हमारे पास है वो मैकेनिकल ड्राफ्ट टावर है। मैकेनिकल ड्राफ्ट टावर जो होता है इसमें मैकेनिकल फोर्स यूज की जाती है, जैसे कि ये मैंने पंखे का बताया आपको कि ये पंखा जो है वो यूज किया गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैकेनिकल ड्राफ्ट टावर में भी आगे दो ड्राफ्ट टावर है, दो इसकी हैं ब्रांचेस आगे ना मजीद। एक तो है फोर्स ड्राफ्ट टावर। फोर्स ड्राफ्ट टावर में क्या होगा कि आप पंखा यहां पे ना लगाएं, ये ठीक है ना, आप यहां पे पंखा लगाएं यहां पे, और वो पंखा हवा दे यहां से, ठीक है ना, हवा सक ना करे, वो फोर्स करे हवा को अंदर जाने के लिए, ठीक है। और दूसरा जो ड्राफ्ट टावर है दैट इज इंड्यूस्ड ड्राफ्ट टावर। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट टावर का मतलब ये है कि पंखा हवा यहां सर पे लगाया जाए, ठीक है, इसको आईडी फैन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, एफडी फैन। आईडी फैन इंड्यूस्ड ड्राफ्ट टावर फैन जो होता है वो उसके बिल्कुल सर के ऊपर लगाया जाता है। अब उसका उसका काम क्या होता है बेसिकली कि वो यहां से एयर को नीचे से खींचता है जैसे वैक्यूम क्लीनर में, या जैसे उसके सर पे लगा होता है। जबकि फोर्स ड्राफ्ट टावर में साइड से आपका फैन जो है वो एयर को ब्लो करवा रहा होता है। तो ये फिर आगे मजीद इसकी दो टाइप्स हैं। एयर इज पुश्ड इन द टावर विद फैन एट द साइड, एयर इज पुल्ड एंड पुश, ये दोनों वर्ड अलग अलग है। एयर इज पुल्ड फ्रॉम कूलिंग टावर बाय फैन एट द टॉप, ठीक है ना। जैसे आपका है क्या कहते हैं, जैसे ये घरों में स्टैंड वाला फैन है ना, वो क्या करता है, वो फोर्स करता है एयर को आपको ठंडा करने के लिए। लेकिन अगर एग्जॉस्ट फैन है ना, वो आप एयर को पुश कर रहा है बाहर फेंकने के लिए, वो गर्म एयर को खींचता है और बाहर फेंकता है उसको। तो ये दोनों। अब जो ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट टावर है इसमें आपके दो होते हैं, एक काउंटर करंट और एक क्रॉस फ्लो। यानी अगर आपका लेट से एयर का और जो वाटर का आपका काउंटर होता है, यानी वो आमने सामने से आ जाते हैं, यहां से एयर आपने इंड्यूस करवाई और यहां से आपने पानी भेजा, तो ये आपका काउंटर फ्लो होगा। और अगर आप एयर साइड से भेजते हो, ठीक है, और आप जो है वो पानी जो है वो ऊपर से आ रहा है, तो ये क्रॉस फ्लो होगा, यानी ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो ये दो इसमें मजीद है। अब नेचुरल ड्राफ्ट टावर का है, नेचुरल ड्राफ्ट टावर बेसिकली क्या है, हॉट एयर मूव्स थ्रू टावर, फ्रेश कूल इज ड्रॉन इनटू द टावर फ्रॉम द बॉटम, नो फैन रिक्वायर्ड, ये मैंने बता दिया। कंक्रीट टावर होता है 200 मीटर से कम है, बहुत ज्यादा हीट ड्यूटी।
अगर आपने फर्ज करें आपको बहुत ज्यादा हीट ड्यूटीज चाहिए तो फिर आप यहाँ पे ये वाला नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए बहुत बड़ा एरिया आपको चाहिए होगा, बहुत बड़े टावर्स आपको चाहिए होंगे। छोटे छोटे लेवल पे हीट ट्रांसफर अगर करनी है तो दैट इज फाइन, नेचुरल ड्राफ्ट टावर। इंडस्ट्रीज में ज्यादातर मैकेनिकल ड्राफ्ट टावर ही यूज किए जाते हैं। अब दूसरा जो है ये मैकेनिकल ड्राफ्ट टावर है, ये मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर फैंस लगाए जाते हैं, एक्सटर्नल मींस के जरिए आपको टावर को यूज किया जाता है। अब उसमें फिर मैंने आपको बताया कि फोर्स ड्राफ्ट टावर और इंड्यूस ड्राफ्ट टावर। इंड्यूस ड्राफ्ट टावर में क्रॉस फ्लो भी है और काउंटर फ्लो भी आपका। फोर्स ड्राफ्ट टावर का आपको बता दिया कि ये यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फैन लगा हुआ है, ये ऊपर आपका पानी आ रहा है, यहाँ से ये फोर्स करेगा एयर को ब्लो करने के लिए, ठीक है। और जो आपका इंड्यूस ड्राफ्ट टावर है इसमें क्रॉस फ्लो भी है और काउंटर फ्लो भी है। क्रॉस फ्लो में इंड्यूस ड्राफ्ट टावर काउंटर फ्लो में, काउंटर फ्लो में बेसिकली क्या होगा कि आपका एयर जो है वो काउंटर करेगी उसको, आमने सामने से वो आएंगे, एयर साइड से आपकी इंड्यूस हो रही है और आपका जो है वो पानी ऊपर से आ रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे को यहाँ पे इस जगह पे जिस जगह पे फिलिंग्स लगी हुई होंगी वहां पे ये एक दूसरे को काउंटर करेंगे, ठीक है। और जो आपका है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट टावर क्रॉस फ्लो है, क्रॉस फ्लो में बेसिकली आपका पानी यहाँ पे आ रहा है और ये यहाँ से एंटर होगी और यूं निकल जाएंगी, ठीक है। पानी यहाँ पे आ रहा है, फैन ये लगा हुआ है, तो यहाँ से पानी गिरेगा और ये यहाँ से एंटर होगी और यूं निकल जाएगी एयर ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्रॉस फ्लो के अंदर आएगा। किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ ले। इसमें कूलिंग टावर सबको समझ आ गया सर बेसिकली। ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा होगा? मैकेनिकल ड्राफ्ट टावर्स हम यूज करते हैं, इसमें भी हम फोर्स ड्राफ्ट टावर को यूज करते हैं। अगर बहुत ज्यादा आपको सॉरी इंड्यूस ड्राफ्ट टावर, ये जो मैंने आपको समझाया ना, ये बेसिकली एग्जांपल है इंड्यूस ड्राफ्ट टावर की। तो और ये इंड्यूस ड्राफ्ट टावर है काउंटर फ्लो की, ठीक है। तो बेसिकली ज्यादातर जो है वो इंड्यूस ड्राफ्ट टावर काउंटर फ्लो को यूज किया जाता है, किसी किसी जगह पे आप क्रॉस फ्लो को भी यूज कर सकते हैं। अब आप इसकी थ्योरी जब पढ़ेंगे तो आपको मुख्तलिफ इसकी मिलेंगी। मैंने जो आपको समझाया उसकी बुनियाद पे आप अब इसकी थ्योरी को मजीद कर सकते हैं। कौन सी इंडस्ट्री में कितना पानी जरूरत होता है, जहां जितना पानी जरूरत होगा वहां उतने कूलिंग टावर होंगे, ठीक है। इंडस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। हम इसके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। इसमें दो चीजें हमने निकालनी है, एक हमने इसमें मास ट्रांसफर, मास मटेरियल बैलेंस करना, और एक इसमें हमने एनर्जी बैलेंस करना है। दो दो बैलेंसेस हमने इसमें करने हैं, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लैब में इसको परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म तो खैर नहीं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि इसको जो एनर्जी का इक्विपमेंट है इसको कैसे यूज करना है, सॉरी कूलिंग टावर को कैसे यूज करना है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसकी वीडियो बना के अपलोड करूंगा साथ साथ, तो फिर वो आपको ज्यादा समझ आएगा कि इसको लैब में कैसे यूज करना है बेसिकली। कोई बात अगर इसकी थ्योरी के हवाले से पूछनी है, डेमो के हवाले से पूछनी है तो पूछ लें। सर जी जी सर अगर वैसे हम देखे जाए तो जहाँ पर एयर का फ्लो जो होता है, कुछ जगह है जहाँ पर एयर का फ्लो ज्यादा होता है, तो वहां पर तो हमारा नेचुरल लग सकता है ना, मतलब लेकिन नेचुरल बच्चे, वाला प्रोसेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो बच्चे हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल। बच्चे आप इतनी लंबी पाइपलाइन डालेंगे, फिर उस गर्म पानी को वहां पे भेजेंगे, ठीक है। इंडस्ट्री का एक एरिया है ना, आप इंडस्ट्री जब किसी जगह पे भी लगाते हैं तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं, लोकेशन सिलेक्शन में आप सबसे पहले ये देखते हैं कि आपका रॉ मटेरियल, ये तो बहुत प्राइमरी चीज आ जाती है कि एयर का फ्लो वहां पे कैसा है कैसा नहीं है। ये तो बिल्कुल ना 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 मानने वाली बात हुई कि एयर फ्लो को देखा जाए या ना देखा जाए। आप वहां पे जो देखते हैं कि पानी अवेलेबल है, हाँ जी अवेलेबल है। दूसरी चीज आप क्या देखते हैं, मतलब उसमें वन ऑफ द थिंग ये भी है कि आप लेबर वहां पे अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, रॉ मटेरियल आपका पहुंच सकता है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो अब जो बात आप बच्चे कह रही हो ना वो अगर जी जी अगर जी हम किसी सी के पास लगाए तो वाटर भी अवेलेबल होता है और एयर का फ्लो भी। लेकिन आपने जो प्रोडक्ट बनानी है, क्या वो सी का जो टेम्परेचर है उस प्रोडक्ट के लिए मौजूद है? सर मैं कुछ ऐड करना चाह रहा था। जी जी ऐड करें सर। अच्छा बच्चे, ऐसे होता है कि जो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स है ना, ये जरूरी नहीं है कि आपका जो सी साइड पे हो तो वो हम वहां पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके वाटर की अमाउंट पे। जैसा कि अगर हमें लार्ज अमाउंट में वाटर चाहिए होता है
जहाँ जिन इंडस्ट्रीज में, तो वहां पे हम नेचुरल ड्राफ्ट को यूज करते हैं क्योंकि इसका एरिया जो है ज्यादा होता है और इसके लिए हमें जो पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको कोई फैन नहीं लगाना पड़ता, कोई एक्सटर्नल आपको पावर नहीं यूज करनी पड़ती। तो जिस तरह इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है जो वो पावर प्लांट में आपने देखा होगा वाटर की कंजम्पशन जो है वो बहुत ज्यादा है। तो वहां पे जहां पे भी पावर प्लांट होगा वहां पे नेचुरल ड्राफ्ट ही यूज किए जाते हैं क्योंकि वहां पे जो वाटर का फ्लो रेट, वाटर की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। इवन फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में भी जो है, ऑल्दो वो सी साइड के साथ ही हों, लेकिन वहां पे भी जो हम फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स ही यूज करते हैं क्योंकि हमें वहां पे वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू पावर प्लांट। तो इसलिए ये डिपेंड करता है हमारे कि हमारी कितनी कैपेसिटी हमारे जो है वाटर की वो हमें चाहिए होती है। जी सर। तो जहाँ पे पावर प्लांट्स होंगे वहां पे हमेशा नेचुरल ड्राफ्ट ही यूज करते हैं क्योंकि जो पावर प्लांट्स में हमारा जो वाटर की कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम वहां पे फोर्स ड्राफ्ट लगाएंगे तो वहां पे हमारी जो पावर की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए वहां पे हम नेचुरल ड्राफ्ट ही यूज करते हैं। ओके सर। करने के लिए उस हीट को अगर हमने इंटर करना हो या जो भी एयर है हमने अगर उसको एंटर करना हो तो उसको एंटर करने के लिए भी तो हम कोई कॉस्ट अप्लाई करेंगे ना उस पर, कि वैसे ही ओपन छोड़ देंगे। सॉरी, आपकी आप, आवाज नहीं क्लियर आ रही है। आपका सवाल नहीं समझ आया बच्चे, दोबारा पूछें। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर हम फॉर एग्जांपल सी के पास के लगाते हैं तो जो हमने एयर उस पर एंटर करवानी होगी तो सर उसको एंटर करवाने के लिए भी तो सर कोई मीडियम यूज़ होगा ना, कि वैसे ही हम मतलब कहीं पे भी कूलिंग टावर लगा कर उसको ओपन इस तरह छोड़ देंगे। ऐसे तो फिर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ भी आएंगी और जो हमने आगे मैश लगाई होगी ज़रूरी है वो आगे वो हर तरह की इम्प्योरिटी को मतलब सस्टेन करे। अच्छा ऐसे तो है मुझे कि इसका क्वेश्चन क्लियर नहीं समझ आया। मुझे भी मैं आप ये कह रहे हो कि एयर को इन करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल मीन लगाना पड़ेगा, ये सवाल है आपका? सवाल क्या है आपका? एक्सटर्नल यस। मीन लगाना नेचुरल ड्राफ्ट में नहीं लगाते एक्सटर्नल मीन। नेचुरल ड्राफ्ट में जो एयर आ रही होती है बस वही है, उसमें कोई आपने एक्सटर्नल मीन, कोई पंखा, कोई चीज नहीं यूज करनी। वो बच्चे वो आपका क्वेश्चन ये होता है कि वो हम नीचे से जब एयर एंटर करवाते हैं ना, तो जब वार्म वाटर के साथ उसका कांटेक्ट होता है तो आपको पता है कि जो वार्म एयर होती है वो लेस डेंस होती है, ऊपर की तरफ मूव करती है। अ, आपको आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है। यस सर। तो जो वार्म एयर होती है, जो हॉट एयर, उसकी डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर की तरफ मूव करती है। तो इसको हम क्या करते हैं, बॉटम से एयर इनलेट होती है। तो जैसे ही वार्म वाटर के साथ उसका कांटेक्ट होता है तो वो एयर ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाती है, फिर उसकी जगह फिर कोल्ड एयर आ जाती है और इस तरह एक ड्राफ्ट नेचुरली ही बन जाता है। हमें कोई एक्सटर्नल मीन लगाने की जरूरत नहीं होती। सर लेकिन सी लेवल पे सर जो होती है वो मतलब जो एयर होती है वो वार्म तो नहीं होती, वो कूल नहीं होती काफी। नहीं, वार्म नहीं होती। वार्म जब वो हॉट वाटर के साथ कांटेक्ट होगा उसका, फिर वार्म होगी, फिर वो अपवर्ड मूव करेगी, फिर उसकी जगह कूल एयर आएगी। तो जब तक वो नहीं होती तब तक वो फ्लो कैसे करेंगे, मतलब नहीं, अपवर्ड? देखो ना, आप देखो वाटर की जो शावरिंग हो रही है वो हमारे पास हॉट वाटर होता है। यस सर। तो जो एयर का टेम्परेचर होता है वो कम होता है ना उससे। जी सर। नॉर्मली जो होता है कि जो एयर का टेम्परेचर 30 to 35 डिग्री सी मैक्सिमम इतना होता है कि मतलब कि 30 या 25 30 इस रेंज में होता है। यस तो सर। लेकिन जो वाटर का टेम्परेचर वो 40 प्लस होता है, 42 43 मैक्सिमम इतना होता है। तो जब वार्म वाटर उसके साथ कांटेक्ट करेगा तो हमारा जो एयर के साथ जब कांटेक्ट करेगा तो जो एयर कूलिंग टावर के अंदर आई होगी वो क्या होगी, हमारे पास वार्म होना स्टार्ट हो जाएगी। जब वो वार्म होगी तो वो बॉयंसी इफेक्ट के तहत, जो आपको पता है कि डेंसिटी की बेस पे वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट होगी।
जब वो ऊपर मूव करेगी तो उसकी जगह फिर कोल्ड एयर आ जाएगी, फिर इस तरह ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। वार्म एयर सर ऊपर से एग्जिट होती रहेगी, कोल्ड एयर जो है हमारे बॉटम से इन होती है। यस सर, मतलब जब हम एक नेचुरल टावर लगा, मतलब नेचुरल प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें जो एयर होगी वो डायरेक्टली हमारे टावर पर जाएगी, मतलब जो डायरेक्ट एयर नेचुरल होगी वही रिएक्ट करेगी, मतलब उसमें नेचुरल कोई भी नेचुरल जो एयर होती है हमारे पास वही अंदर, क्योंकि एयर तो आपको पता है हर जगह, मतलब उसके लिए कोई लिमिटेशन तो नहीं है ना कि वो इसमें नहीं जा सकती। तो वो जब वार्म वाटर के साथ कांटेक्ट होता है एयर का, तो ऑटोमेटिक ही वो एक जो है हमारे पास बाउंसी इफेक्ट है, आपको पता होगा कि डेंसिटी की बेस पे वो हमारे पास जनरेट होता है और एयर अपवर्ड मूव करना स्टार्ट होती है। जब वो अच्छा अपवर्ड मूव करती है फिर एम्प्टी स्पेस नई जो हमारे पास कूल एयर आती है, तो इस तरह ये साइकिल रिपीट होता है। अच्छा बच्चों, बंद सर होने वाला ये बेसिकली तो हमने आखिरी पानी ठंडा करना है ना। आखिरी मिनट है, मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ इसको, ठीक है बच्चों? ओके सर। सर इनको अभी थोड़ा सा इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताना है, तो मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ, आप ठीक है। चलें, ठीक है, ओके सर।